एंशिएंट चाइनीज़ अपनी ज़िंदगी और माहौल में हम आहंगी और बैलेंस पैदा करने के लिए गुड एनर्जी इस्तेमाल करते थे, जिसको चाइनीज़ में ची एनर्जी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर ज़िया विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ अरसा से मैं चाइना में रह रहा हूँ, जिस वजह से मैं चाइनीज़ सकाफत से वाकिफ़ हो रहा हूँ। चाइना में हर शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जिसकी बनावट बहुत ही मुख्तलिफ और दिलचस्प होती है। शंघाई टावर की शक्ल स्पायरल, हांगजो ग्रैंड थिएटर की शक्ल चांजीसी, इंटरकॉन्टिनेंटल बिल्डिंग की बनावट सूरज, हांगजो सिविक सेंटर की बनावट इस तरह है कि ऊपर से लगता है जिस तरह 6 बंदों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हो। इसके अलावा ऐसे बहुत से बिल्डिंग जो जोड़ की शक्ल में, जबकि कई बिल्डिंग में सुराख होते हैं। बाद जगहों पर 2 बिल्डिंग्स को खूबसूरती से कनेक्ट किया हुआ होता है। इसके पीछे फंग शुई का कॉन्सेप्ट है। फंग का मतलब है हवा और शुई के मानी है पानी। पानी और हवा इनविजिबल गुड एनर्जी पैदा करता है, जिसको ची एनर्जी कहा जाता है। चाइना में लोग गुड एनर्जी पर यकीन रखते हैं। गुड एनर्जी कामयाबी लाती है, जबकि बैड एनर्जी नाकामी। गुड एनर्जी सेहत, दौलत और ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी और खुशहाली लाते हैं। लिहाजा चाइना की इस कदीम सकाफत जो 4000 साल पुरानी है, में हर बिल्डिंग की बनावट इस तरह करते हैं कि वो गुड एनर्जी लाए और बैड एनर्जी को ख़त्म करे, और बनावट में यिन यांग की तवाज़ुन को भी मद्देनज़र रखते हैं। तमाम बिल्डिंग की बनावट इस तरह होती है कि वो इनविजिबल गुड एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है, और ये एनर्जी जो हवा की शक्ल में दरिया, समंदर या झील से पैदा होकर इस बिल्डिंग से गुजरने के बाद तमाम शहर को मुंतकिल होती है। चाइना के मुख्तलिफ शहरों शंघाई, हांगजो, सुजो, हुजो और दूसरे बड़े शहरों में फंग शुई की तरह से दर्जनों बिल्डिंग देखे जा सकते हैं। ये तमाम शहर चाइना की इकानमी में अहम रोल अदा करते हैं, और लगता है कि फंग शुई काम करता है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पार्क की बनावट भी फंग शुई की तरस पर करते हैं, जिससे शॉपिंग मॉल के अंदर कारोबार, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर सेहत और पार्क के अंदर खूबसूरती बढ़ती है। चाइना में हर जगह फंग शुई देखा जा सकता है, हत्ता के घर और दफ्तरों की बनावट भी इस तरकीब से देते हैं ताकि वो गुड एनर्जी को कशिश करे। हम दरिया, समंदर, पहाड़, झील और चश्मों के करीब रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि वह फेंग शुई होता है। फेंग का मतलब है हवा और शुई का मतलब है पानी, यानी ये दोनों होता है। हम चाइना से ये सीख सकते हैं कि फंग शुई काम करती है, और इन लोगों के अकीदे के मुताबिक इफेक्टिव पाया गया है। लिहाजा वो रंग जो आपको अच्छा लगे, कमरे के अंदर फर्नीचर इस अंदाज से तरतीब दे कि वो हम आहंग हो, ताकि कमरे में ज़्यादा स्पेस और हवा का चलन हो। फेंग शुई का मकसद है मैन मेड चीज़ों को नेचर के साथ जोड़ना है।